हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है या इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस या इनकी डेफिनेशन, मीनिंग्स वगैरह जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, या इसके टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक्स। तो इनके सभी के रिगार्डिंग हमने एक डिटेल डिस्कशन है वो इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी गई है। इन वीडियोस की डिस्कशन के आधार पर हमने जाना कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को है वो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किस लिए? फॉर मेकिंग द पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द बिजनेस ऑब्लिगेशंस। बिजनेस ऑब्लिगेशन या पेमेंट्स को मेक करने के लिए एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति को ये ट्रांसफर किए जाते हैं, और इनके अंदर जो पेमेंट है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को की जाती है, या फिर एक पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए ऑर्डर देता है या कोई प्रॉमिस होता है। तो हमने जो टाइप्स है उनके अंदर जाना था कि नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो टाइप है वो किस तरह से होते हैं। तो इनके आधार पर एक चीज़ है वो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर सिंगल पर्सन नहीं होता इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस के अंदर, यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। कुछ टाइप्स के अंदर 3 पार्टीज होती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक से ज़्यादा पार्टीज होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी पार्टीज के बारे में। पार्टीज क्या क्या? जैसे कि मेकर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला, ड्रोवर, ड्रोवी, एक्सेप्टर फॉर ओनर, पेई, इंडोसर, होल्डर या इस तरह के कुछ और जितनी भी पार्टीज हैं उन सभी को हम यहाँ पे आज उनको डिस्कशन करने वाले हैं। और इनकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती है उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, जो कि मे भी बोरिंग भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम पार्टीज़ के बारे में ही जानेंगे कि इन पार्टीज़ को क्या कहते हैं, और लाइबिलिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन पार्टीज़ के बारे में डिस्कस शुरू करते हैं। और सबसे पहले आता है मेकर। मेकर कौन होता है? मेकर होता है एक पर्सन जो कि बनाता है एक प्रोमिसरी नोट को, यानी कि जो साइन करता है एक इंस्ट्रूमेंट को विच कंटेन एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बाय हिम टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी इज नाउन एज द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। जैसा कि हमने टाइप्स के केस के अंदर देखा था, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, उसके अंदर एक अंडरटेकिंग होती है अनकंडीशनल, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा पे सर्टेन जो मनी है उसको पे करने के लिए होती है, और वो जो उसके द्वारा प्रोमिसरी नोट है वो साइन होता है। तो जो साइन करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम यहाँ इस केस के अंदर मेकर कहते हैं। तो ये मेकर था। अब बात आती है ड्रोवर की। ड्रोवर कौन है? ड्रोवर क्या है? ड्रोवर है मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और ए चेक इज कॉल्ड ड्रोवर। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक है उसको बनाने वाले व्यक्ति को यहाँ पे ड्रोवर कहा गया, यानी कि जो मेकर है उसी को यहाँ पे ड्रोवर कहा गया, जो कि हमारा सेक्शन 7 कहता है। किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। अब यही जो सेक्शन 7 है इसमें 2-3 डेफिनेशंस और दी गई हैं, जैसे कि ड्रोवी की। ड्रोवी क्या है? इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के केस में ड्रोवी वो व्यक्ति है जिसको डायरेक्टेड किया गया है किस लिए? टू पे द अमाउंट, तो उसे हम ड्रोवी कहते हैं। और चेक के केस में ड्रोवी कौन होता है? ऑलवेज एक बैंक, जो कि हमारे सेक्शन 7 के अंदर बताया गया है। वैसे भी हमारा जो सेक्शन 6 है चेक का जो डेफिनेशन देता है उसमें भी यही बात की गई है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि चेक क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज यानी जो कि ड्रोन होता है उन्हें स्पेसिफिक बैंकर यानी कि बैंक को यहाँ पे ड्रोवी माना जाता है चेक के केस के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रोवी कोई भी हो सकता है जिसको उसमें मेंशन किया होता है एज ए ड्रोवी के रूप में। ये सेक्शन हमारा 7 इसकी डेफिनेशन देता है। अब नेक्स्ट आता है ड्रोवी इन केस ऑफ नीड। अब ड्रोवी इन केस ऑफ नीड क्या है? तो जहां पर एक बिल और एनी एंडोर्समेंट जिसके अंदर नेम होता है किसी एनी पर्सन का इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रोवी, यानी कि ड्रोवी के अलावा किसी और व्यक्ति का जो नेम दिया होता है, किस लिए? टू बी रिसोर्टेड टू इन ए केस ऑफ नीड। नीड के केस के अंदर उसको रिसोर्ट किया जा सके, तो ऐसा व्यक्ति है वो ड्रोवी इन केस ऑफ नीड कहलाएगा। ये हमारा सेक्शन 7 इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट जो एक्सेप्टर है वो क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर जब ड्रोवर है वो ऑर्डर करता है कि सर्टेन ड्रोवी को क्या करने के लिए? टू पे करने के लिए एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि मेंशन्ड होती है उस बिल के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर जब जो ड्रोवी होता है वो साइन कर देता है अपनी एसेंट को उस बिल के ऊपर, जो कि वो कैसे करता है? जनरली बाय एक्सेप्टेड जो वर्ड है उसको राइटिंग करके जो एक्सेप्ट करता है। देन तब क्या है, जो साइनिंग होती है वो जो व्यक्ति करता है तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर होता है, यानी कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है उस जो अमाउंट है उसको पे करने के लिए इन अकॉर्डेंस टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रोवर। उस ड्रोवर की जो ऑर्डर दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर उसके अकॉर्डिंग उसने उस पेमेंट को पे करने की एक्सेप्टेंस है वो दे दी है।
तो ऐसे केस के अंदर जो एक्सेप्टर होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज का वो बाउंड हो जाएगा उस अमाउंट को पे करने के लिए एट द मेच्योरिटी के ऊपर। तो ये हमारा सेक्शन 7 इसके रिगार्डिंग इसमें डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टीज क्या है। नेक्स्ट पार्टी है एक्सेप्टर फॉर ओनर। तो एक्सेप्टर फॉर ओनर कौन होता है? जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो चुका है, हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड, किस लिए? फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस या फिर फॉर द बेटर सिक्योरिटी के लिए नोटेड और प्रोटेस्टेड हो गया है। तो इस केस के अंदर जो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो एक्सेप्ट करता है, इट सुपर प्रोटेस्ट फॉर द ओनर ऑफ अ ड्रॉवर, ड्रॉवर के जो ओनर के लिए इसको सुपर प्रोटेस्ट के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर ऑफ एनी ऑफ द इंडोर्सर, या किसी इंडोर्सर के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो इसको एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ओनर, जो कि हमारा सेक्शन 7 प्रोवाइड करता है। अब पार्टी आती है नेक्स्ट, पेई। पेई कौन होता है? पेई एक पर्सन है जिसका नाम है वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, यानी कि जिसको या जिसके ऑर्डर पे जो वो मनी है इंस्ट्रूमेंट के अंदर डायरेक्टेड की गई है वो पेड होनी है। वो क्या कहलाता है? पेई। यानी कि जिसके फेवर में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रॉन किया गया है उसको पेई कहते हैं। सिंपल वे में कहें तो जिसको हमने पेमेंट करनी है वो पेई है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टी कौन है। नेक्स्ट पार्टी क्या कौन है? नेक्स्ट पार्टी है एंडोर्सर। एंडोर्सर कौन है? जब एक मेकर या होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो साइन कर देता है उसको अदरवाइज देन एज अ मेकर, अदरवाइज देन एज ए मेकर, मेकर के अलावा किसी और तरीके से वो उसको साइन करता है फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एंड नेक्स्ट देयर टू or so sign for the same purpose a stamp paper intended to be completed as a negotiable instrument. He is said to endorse the same and is called the endorser. तो हमें इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और वो क्या चाहता है, अपने जो राइट है उनको ट्रांसफर करना चाहता है किसी अदर पर्सन को। तो ऐसे केस के अंदर वो है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैक में, जनरली एट द बैक, अपने सिग्नेचर कर देता है, या एक सेपरेट जो सीट है उसको उसके साथ में अटैच करके उसके ऊपर अपनी एंडोर्समेंट है वो देता है। तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को एंडोर्सर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि एक चेक है इज मेड पेएबल है टू एक्स को, या ऑर्डर पे जो भी है, तो विद ए व्यू टू ट्रांसफर हिज राइट, किस विचार से अपने इस राइट को वाई को ट्रांसफर करने के लिए एक्स साइन कर देता है बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की बैक के ऊपर वो एक्स है वो साइन कर देता है। उसका जो सिग्नेचर है आर कंसीडर एज ए एंडोर्समेंट, जो उसका सिग्नेचर है उसको हम एंडोर्समेंट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, और जो एक्स है उसको यहाँ पर एंडोर्सर कहा जाएगा। तो ये था एंडोर्सर जो कि हमारे सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन है? सिंपल सी बात है, जहां पर एंडोर्सर जिसके लिए जो एंडोर्समेंट कर रहा है, जिसकी फेवर में वो एंडोर्समेंट कर रहा है, यानी कि जो पर्सन जिसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफर करना है बाय द एंडोर्समेंट, तो हम उसे एंडोर्सी कहेंगे। इसके बारे में प्रोविजन है हमारा सेक्शन 16 प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट आता है होल्डर। होल्डर कौन है? होल्डर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का। कौन? मतलब एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि एंटाइटल है इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टी देयर टू। क्या समझ में आया इससे? तो इससे हमें समझ में आता है कि जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो उसके पास एंटाइटल है किस लिए? टू पोजेस करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए, या उसके अंदर जो अमाउंट ड्यू है उसको रिकवर करने के लिए फ्रॉम द पार्टी देयर टू, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जो पार्टीज हैं उनसे वो अमाउंट है उसको रिकवर रिसीव करने के लिए जिस व्यक्ति के पास में एंटाइटल है उसको पोजेस करने का अपने नाम से, वो व्यक्ति उसका उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है। ये सेक्शन 8 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। इन एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ओरिजिनली पेई है वही होल्डर होता है, यानी कि जिसको पेमेंट पेएबल है वही व्यक्ति जनरली होल्डर होता है। अगर जो पेई है अपना ट्रांसफर कर देता है खुद का राइट किसी अनदर पर्सन को, तो जो ट्रांसफर ही होता है जिसको उसने वो ट्रांसफर किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो क्या होगा? वुड बिकम द होल्डर, वो होल्डर बन जाएगा। यदि इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट है एंड जो राइट आर ट्रांसफर्ड होते हैं बाय मेयर डिलीवरी, डिलीवरी के द्वारा अगर वो राइट ट्रांसफर्ड होते हैं, तो वहां पर जो बियरर है यानी कि ट्रांसफरी है विल बी द होल्डर, जिसको ट्रांसफर किया गया है फिर वो होल्डर बन जाएगा। यानी कि जो पेई है वही यहाँ पर मेनली होल्डर कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि कंसिडरेशन के लिए एक पोजेसर बन जाता है किसका? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का, जो कि यदि पेएबल है किसको? टू बियरर को, पेई को या इंडोर्सी को। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पेई, इंडोर्सी या बियरर हैं उनको वो पेएबल हो, या फिर पेएबल है टू ऑर्डर। तो ऐसे केस के अंदर बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट बिकम पेएबल, कब? उस अमाउंट जो कि मेंशन है उनके अंदर उसको पेएबल होने से पहले, और विदाउट हैविंग सफिशिएंट काज टू बिलीव, और ऐसा उसके पास कोई सफिशिएंट काज नहीं है ऐसा विश्वास करने का कि जो एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट है इन द टाइटल ऑफ अ पर्सन, कि उस व्यक्ति के जो टाइटल है उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, वो एग्जिस्ट है, जिससे ही ड्राइव्ड हिज टाइटल, जिससे वो अपना टाइटल है वो ले रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। तो ये थी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की पार्टीज जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इनके अलावा भी अगर कोई पार्टी है जो शायद इस वीडियो के अंदर मिस हो गई हो, छूट गई हो, तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिनके रिगार्डिंग अगर पॉसिबल हुआ तो हम फर्दर किसी वीडियो में मेंशन कर देंगे। आई होप कि आपको इसके अंदर जितना भी मैटर एक्सप्लेन किया गया है वो इजीली क्लियरिफाई हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग आपका था तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास फेलो के या अपने फ्रेंड्स के डाउट्स हैं वो इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो, तो उनके साथ में ये वीडियो हैं वो शेयर करें। और हमारे चैनल पे इनके रिगार्डिंग है जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की जा रही है, जो कि आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और किसी भी तरह की आप अपडेट है वो मिस ना करें और ना ही कोई वीडियो मिस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो, कीप लर्निंग।